ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काटी मंजीरा। सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोक भरमावे। भैंस पद्मिनी आशिक चूहा, मेढक ताल लगावे। छप्पर चढ़कर गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। आम डारी चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहर चुन चुन लावे। कहत कबीर सुनो भई साधो, बगुला भोग लगावे। मतलब ध्यान से सुनेंगे। कबीर साहब माया से कहते हैं कि अरे माया ठगनी, आंख क्यों चमकाती है? कबीरा तेरे हाथ में नहीं आता। कद्दू मतलब अंधकार को काटकर मृदंग के अनहद नाद और शाम तिल का भेदन करके मंजीरे की ध्वनि मैंने सुनी है। सातों प्रकाश के तल से मंगलमय ध्वनियां सुनने में आती हैं। मैं बालम खीरा बने अंतर में संबंध रहित, बाहर में सबसे संबंध रखते हुए रहकर अंदर और बाहर विचरण करता हूँ। सोने रुपये के जेवरों से सजकर, भक्ति के चिन्ह तुलसी की माला पहनकर स्त्री ललचाती है और तीनों लोकों में भरमाती है। छह चक्रों में वृद्ध परंतु ज्ञान अहंकार वाली सूरत भैंस पद्मिनी सुंदर है। उसको प्रेमी पिंड रूपी बिल में रहने वाले पिंडस्थ मन है। श्वेत बिंदु रूप छप्पर पर चढ़कर मनोविकारों आध्यात्मिक रोगों को नष्ट करने वाला अभ्यासी चलता है और दृष्टि योग का अभ्यासी सुषुम्ना में सात्विक अनंत ध्वनि विष्णु पद को अवगत करता है। अमृत फल को डार अमृत धारा रूप शब्द पर चढ़कर अंतर में सिमटी हुई सूरत कछुआ अमृत फल तोड़ता है और वह ऊपर चढ़ने में प्रसाद रहित अभ्यासी गिलहरी चुन चुनकर संग्रह करता है। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो साधो भाई, शरीर को स्थिर रखकर एक ध्यान से रहने वाला बुगला उस फल का भोग लगाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक और है बहुत सुंदर, उसका केवल अर्थ बताऊंगा, आप लोग को सुंदर मालूम होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली उसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनसे मिला। इस तरह समधि के घर समधि गया। ब्रह्मांडी मन की पतोहू चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं और दृष्टि धारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में मिलकर रहता है। इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मनोविकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं इसका अर्थ पढ़ करके आपको लोगों को सुनाता हूँ। जो क्षेत्र क्षर अपरा परापर, ये भी बहुत ध्यान देने की बात है। क्षेत्र जो सब शरीरों यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तथा कैवल्य सभी नाशवान
अपरा प्रकृति, निम्न कोटि की प्रकृति, परिवर्तनशील वाली जड़ प्रकृति, असत परा प्रकृति, उच्च कोटि की प्रकृति, दशा वाली और रूपा चेतन प्रकृति, सत, इन उभय प्रकृतियों और परिवर्तनशील दशा रहित अविनाशी तत्व के परे है, जो त्रिगुण रहित परा प्रकृति तथा त्रिगुण सहित अपरा प्रकृति के परे और सत असत के भी परे है, जो समस्त नाम रूपों के परे, मन बुद्धि और वचन के परे है, जो पंचेंद्रिय और पंच विषयों के परे है, चलने व हिलने डोलने को किसी प्रकार कहे जाने से भी परे है, जो सूरत की संलग्नता से परे है, सभी द्वैत के झगड़ों से परे है, जो ठोकर से और बिना ठोकर से होने वाले शब्दों से परे और सारी सृष्टि के परे है, जो सापेक्षता और त्रिपुटा स्थान के परे है, जो सब कर्म और समय से परे है, जो सभी उलझन झंझटों से परे है, जो अद्वितीय रोग रहित अत्यंत पवित्र और अवलंबित रहने के गुण से परे है, जो स्वरूप में स्थित असीम सबका आधार और मैं तू के परे है, पुनः जो ओम सोहम के परे है और सच्चिदानंद ब्रह्म के परे है, जो अनंत व्यापक और व्याप्य है, फिर व्याप और व्यापक, जिससे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्मय भी निम्न कोटि का है, जो अंतर सहितों के परे है, वही सबका ईश्वर परम प्रभु सर्वेश्वर जगदातीत का ईश्वर विश्व का स्वामी सबके परे है। महर्षि में ही परमन जी महाराज कहते हैं कि उस परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए सत शब्द यानी चेतन शब्द प्रणय ध्वनि को ग्रहण करो, स्थूल सूक्ष्म आदि सारे माइक आवरणों के पार में चलो, सदगुरु के दया में हस्त के नीचे ठहर कर और उसे धर कर यह सबका सहारा लेकर कथित सब आवरणों के पार में जाओगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार, धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए, पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संसद गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संसद गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग से पाठ सुना, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, उसके बाद आप लोगों ने ठगनी क्यों न ना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे, इसके बाद आज्ञा चक्र के विषय में सुना और अंत में परम प्रभु सर्वेश्वर के रूप को आप लोगों ने सुना। हम लोग का सार यही निकला कि हम लोग पहले ध्यान में अपने आप को अवस्थित करें, और दूसरा सार ये निकला कि पिंडी मन को ब्रह्मांडी मन में स्थित करें, क्योंकि पिंडी मन की धाराएं सारे शरीर में चलती हैं और ब्रह्मांडी मन की धारा आज्ञा चक्र ऊपर शून्य में स्थित होती है।
हम लोगों को अपने मन को हर एक हालत में ब्रह्मांडी मन बनाना ही होगा। यदि ब्रह्मांडी मन नहीं बनेंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, इच्छा, देश, बहुत तरह की डर, भय, ये सब चीजें जो हैं हम लोगों को सताती रहेंगी। तो इसलिए इन लोगों के चीजों से दूर होने के लिए हम लोगों को अपने खान पीन की व्यवस्था ठीक रखनी पड़ेगी। शुद्ध शाकाहारी खाना पड़ेगा, शुद्ध जल पीना पड़ेगा। पांचों तत्वों की शुद्धताई होने से हम लोग एक आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ सकेंगे। एक आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठने से फिर जाप जो है, मानस जाप और मानस ध्यान की गहरा अध्ययन करने से हम लोग को मानस जप, मानस ध्यान के तरफ बढ़ाएगा और मानस ध्यान दृष्टि साधन के तरफ बढ़ाएगा। मानव ध्यान यदि सूक्ष्म रूप से हम लोग आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज का रूप उगा लेते हैं स्क्वायर रूप में, मतलब बहुत छोटे रूप में, और वही जो है हू बहू रूप बसता है, तो आपको दृष्टि साधन करने की योग्यता बहुत आ जाती है। नहीं तो चाहे, तो मैं कह रहा था कि पिंडी मन को हम लोगों को ब्रह्मांडी मन बनाना होगा। उसके लिए हम लोगों को खान पान बहुत ही शुद्ध रखना होगा। आसन जो है बैठ कर करके मानस जप, मानस ध्यान करना होगा। मानस ध्यान के बिना दृष्टि साधन की क्रिया नहीं हो सकती। मानस ध्यान करने से हम लोग को जब दृष्टि साधन की क्रिया होगी, उसके पहल में हम लोगों को पांच तत्वों के पांच रंग नजर आएंगे, ऐसा साधु महात्माओं ने कहा है। किसी को पांच रंग, किसी को चार रंग, किसी को तीन रंग, ये आने से उसकी पांच तत्वों के पांच रंग नजर आएंगे। और किसी किसी को उसके पिछले या अनेक पिछले जन्मों के संस्कार वश भी वो जो है माने दृष्टि साधन की क्रिया या पांच तत्वों के किसी को एक को, किसी को दो को, किसी को तीन, चार या पांच नजर आते हैं। हम लोगों का जब दृष्टि साधन ठीक रूप से बन जाता है तो हम लोगों को दिव्य दृष्टि हो जाती है। जो बड़े गुरु महाराज, जो मैंने सुना है कि किसी को नादानुसंधान की दीक्षा देते थे तो वो बोलते थे फला अलमारी में, फला किताब में, फला पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो जो उत्तर दे देते थे उनको जो है माने नादानुसंधान की दीक्षा मिलती थी, अन्यथा नहीं मिलती थी। तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है, यदि ये बात सत्य है, तो दिव्य दृष्टि होने के बाद ही नादानुसंधान की दीक्षा मिलती है। ऐसे तो कई मतों में माने जैसे जप है और नादानुसंधान है, ऐसा भी है। परंतु जब हम एक पके हुए आम का फल तोड़ना चाहते हैं तो हमको दृष्टि है, तो दृष्टि योग की ये बड़े गुरु महाराज करते थे, तो नादानुसंधान की दीक्षा भाग्यशाली लोगों को मिल पाती थी। और हम तो यही सोच रहे हैं कि अब हम लोगों को समय का व्यर्थ
किसी हालत में गवाही नहीं देना चाहिए। एनीवे, दृष्टि योग माने प्रकाश मंडल में जब हम चले जाते हैं तो बहुत कुछ हद तक भाग्यशाली बनते हैं। इसको सत्संग योग में हम लोग सहस्त्र कमल में जब जाते हैं तो तारों का झुंड हम लोग को आंख बंद करने पर नजर आता है। जब तारों और चांद का झुंड नजर आया, उसके बाद हम लोग आंख बंद करते हुए चैतन्य रूपी सूर्य हमको नजर आता है। चैतन्य रूपी सूर्य नजर आने से सारी विद्याएं हम लोगों को समझ में आ जाती हैं, रूबरू हो करके खड़ी हो जाती हैं और हम लोग उसके अधिकारी हो जाते हैं। और चैतन्य रूपी सूर्य जब नजर आ जाता है तो उसके बाद मीराबाई ने कहा है कि अनहद नाद हमको सुनाई पड़ता है। अनहद नाद जो है जब सुनाई पड़ता है तो उसके पहले करमंडल का नाश हो जाता है, और यदि करमंडल का नाश हो जाता है तो स्वाभाविक हमारा आवागमन का चक्र के लगभग हम लोग मने आना नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोगों को अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद ही केवल शरीर कहलाता है। केवल शरीर में हमारा परम प्रभु सर्वेश्वर को जैसे शीशा से कोई चीज देख सकते हैं, वैसे ही परम प्रभु सर्वेश्वर को हम देख सकते हैं। हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम संत बने रहें या भगवंत में मिल जाएं। संत अपार शक्तिशाली या सबसे शक्तिशाली कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। और दूसरी यह है कि हम परम प्रभु सर्वेश्वर में मिलके मोक्ष को प्राप्त कर लें। परम प्रभु सर्वेश्वर में मिले, मोक्ष प्राप्त किए तो हम भी सर्वेश्वर के अंग हो गए। जीवात्मा परमात्मा मिल गई, संसार में आने का झंझट खत्म हुआ, सब दुखों को हम पार गए, हमेशा सुख ही सुख में रहेंगे। और अगर संत रहे तो भी चारों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि हम संसार का भला ही भला करते चले जाते हैं। हम लोग संसार कोई कितना भी बुरा करे तो संत उसका भला ही भला करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।